लालू यादव इतने ज्यादा गुस्से में हैं, इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि अब नीतीश कुमार उस गुस्से की आग में जल भी सकते हैं। मतलब लगता ही नहीं कि बिहार में राजनीति है, लगता है बिहार में जैसे कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। बिल्कुल कॉमेडी सर्कस बन ही कॉमेडी गया है। सर्कस वाली स्थिति हो सकता है लालू तेजस्वी को सीएम नहीं बनाए, अच्छा। सबक सिखाने के लिए तेजस्वी डिप्टी सीएम ही रहे। और बघेल ने मांझी की बातचीत फोन पर राहुल गांधी से करवाई है जी। और राहुल गांधी ने भी उनको ऑफर किया है। ऐसा नहीं कि जितेंद्र राम मांझी ही बहुत सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, उनकी भी राजनीति तो डगरा के बैगन वाली हाँ, वो राजनीति भी है। तो यदि इस बार पलटू राम का दांव खाली चला गया तब तो समझिए कि उनकी मतलब राजनीति का समझिए द एंड हो जाएगा। लेकिन अब तो देखिए नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया है वो मतलब माफी योग्य नहीं है, माफी योग्य नहीं है। क्या लालू यादव इस बार नीतीश कुमार की दगाबाजी का करारा जवाब देंगे? लेकिन सवाल ये है कि कैसे देंगे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्या अब लालू यादव बनवा कर रहेंगे? लेकिन रास्ता क्या होगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। देखिए, बिहार की जो सियासी हलचल है वो इस बात का दावा कर रही है कि कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है बिहार के अंदर। देखिए, आपने नीतीश कुमार को कई बार पलटते देखा है, लेकिन इस बार का पलटना कुछ अलग है। लालू यादव इतने ज्यादा गुस्से में हैं, इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि अब नीतीश कुमार उस गुस्से की आग में जल भी सकते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। देखिए, लालू यादव इस वक्त बिहार की राजनीति में ऐसे नेता के रूप में हैं जो सीधे नीतीश कुमार को अब कह सकते हैं उनकी औकात याद दिला सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो चरित्र दिखाया है बिहार को बदनाम कर दिया है, दाग लगा दिया है पलटी मार का बिहार पर। ये सही कहा आपने। यदि मतलब बिहारी शैली का मैं इस्तेमाल करूँ तो घिना दिया है नीतीश ने। इसी को वो बिहार में लोग कहते हैं कि घिनाना कहते हैं। मतलब इतना भी नहीं आपको राजनीति का स्तर गिरा देना चाहिए कि कोई आपका सिद्धांत ही नहीं हो, कोई उसूल ही नहीं हो और कुर्सी के लिए आप इस तरह पलटी मारते रहिए। अब खुद भूल चुके हैं, जनता भी भूल चुकी है अब तक उन्होंने कितनी बार पलटी मारी। बिल्कुल। वो खुद नीतीश कुमार भूल चुके हैं, पब्लिक भूल चुकी है और इन्होंने पूरा मजाक बना दिया है पूरे देश भर में। मतलब लगता ही नहीं कि बिहार में राजनीति है, लगता है बिहार में जैसे कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। बिल्कुल कॉमेडी सर्कस बन ही कॉमेडी गया है। सर्कस वाली स्थिति हो गई है, तुरंत तुरंत ये करना। तो अब सही कहा आपने। देखिए, जो अभी मीडिया की जो खबरें आ रही हैं, अभी तो वहाँ पर सभी राजद विधायकों की बैठक हुई है। उसके बाद उसमें क्या हुआ है कि लालू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजद के, उनको अधिकृत कर दिया गया है, ऑथराइज कर दिया गया है कि आप अंतिम फैसला लें। अच्छा। अब देखिए, वही आपने कहा कि लालू बहुत गुस्से में है और मतलब नीतीश को सबक सिखाने के मूड में है। तो इससे एक ये भी संभावना होती है कि हो सकता है लालू तेजस्वी को सीएम नहीं बनाए, अच्छा। सबक सिखाने के लिए तेजस्वी डिप्टी सीएम ही रहे। और हो सकता है किसी नए व्यक्ति को, जिसमें अभी जितेंद्र राम मांझी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जितेंद्र राम मांझी को हो सकता है सीएम की कुर्सी ऑफर कर दी जाए। अच्छा। और जैसी कि खबरें हैं, मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी शायद जितेंद्र राम मांझी से फोन पर बात की है। अच्छा। और राहुल गांधी ने बात करके, जो छत्तीसगढ़ के सीएम हुआ करते थे भूपेश बघेल कांग्रेस के, उन्होंने जितेंद्र राम मांझी से मुलाकात की है और बघेल ने मांझी की बातचीत फोन पर राहुल गांधी से करवाई है और राहुल गांधी ने भी उनको ऑफर किया है। तो ये एक बड़ा ऑफर है। मतलब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार सबक सिखाने के लिए लालू यादव भी कुर्सी मोह छोड़ देंगे, बेटे का मोह त्याग देंगे और सीधा नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे। जीतन राम मांझी आपको लगता है इतनी आसानी से मानेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मान तो सकते ही हैं। ऐसा नहीं कि जितेंद्र राम मांझी ही बहुत सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, उनकी भी राजनीति तो डगरा के बैगन वाली राजनीति है। वो भी तो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। कभी अभी हाल तक तो उनके बेटे संतोष मांझी नीतीश सरकार में मिनिस्टर थे, फिर अचानक महागठबंधन छोड़ के चले गए एनडीए में। तो इन लोग का तो, ये लोग भी तो सिद्धांत थी नहीं राजनीति। देखिए, मांझी का आपको याद होगा कुछ महीने में नीतीश कुमार ने बहुत उनको अपमानित किया था विधानसभा में। अब तू तड़ाक करके बोला था, यहाँ तक कि कह दिया था कि ये राज्यपाल बनना चाहता है, राज्यपाल बनना चाहता है। और इस पर काफ़ी मतलब विवाद भी हुआ था। लोगों ने कहा भी था कि इस तरह से नीतीश को नहीं कहना चाहिए, मांझी उनसे उम्र में भी बड़े हैं और राजनीति में भी ज़्यादा सीनियर हैं। तो अगर हम मांझी जी को वो बात चुभी होगी तो एक अपने अपमान का बदला लेने का भी एक कह सकती हैं आपकी एक समय आ गया है जितन राम मांझी को।
और इसमें तो अगर इस बार पलटू राम अपनी सरकार नहीं बना सके, जो उन्होंने एक ढर्रा बना दिया है कि इस्तीफा इधर से देते हैं फिर अगले दिन शपथ लेते हैं, 9वीं बार 10वीं बार 11वीं बार, तो यदि इस बार पलटू राम का दांव खाली चला गया तब तो समझिए कि उनकी मतलब राजनीति का समझिए द एंड हो जाएगा। देखिए, जीतन राम मांझी को जो भी ऑफर दिया जा रहा है राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि इधर आइए अपने बेटे संतोष मांझी को बिहार का सीएम बनवा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को आप इस बार सीएम नहीं बनने दीजिए। चिराग पासवान भी अगर हम बात करें एनडीए का हिस्सा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग हो या मांझी हो, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खुश नहीं है। नीतीश कुमार के आने से वो भी एक अलग रास्ता तलाश रहे हैं। क्या इसका फायदा सीधे लालू यादव, तेजस्वी यादव उठाने की तैयारी में है? बिल्कुल, आप खुद समझिए 40 सीटें जैसे बिहार में लोकसभा की है, और नीतीश और जो एनडीए में भाजपा के सहयोगी हैं, मेन 3 सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी। तो इन लोगों ने सोचा था कि हम भाजपा के साथ तालमेल करके अच्छी खासी सीटें ले लेंगे। अब मान लीजिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ जाते हैं और मान लीजिए मोटा मोटी 17 सीटों पर दोनों लड़ते हैं, भाजपा और जदयू, तब तो इन लोग के हिस्से में कितना 6 सीटें आएंगी, है ना। हाँ। और आप चिराग पासवान के बारे में सोचिए कि पूरा उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बोलकर ही वो मतलब घूम घूम के बोलते रहे, उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये लोग भी बहुत मतलब असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। एक और सबसे जो अहम सवाल है, बिहार की जनता, बिहार की एक आम पब्लिक जो विश्वास पर कहीं ना कहीं टिकी होती है, उसका है कि हमारे जो नेता हैं या हमारी जो भी पार्टी है वो जो आज कह रही है उस पर खरी उतरेगी। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी देखिए जा ही रहे हैं। तो लालू यादव जो छवि रखते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि वो इधर से उधर करते हो, तो लालू यादव खुद वैसे छवि के नेता नहीं है। अब ऐसे जो पलटी मार नीतीश कुमार हैं, आपको लगता है अपने ये जो छोटे भाई की तरह जिनको रखा नीतीश कुमार को, इनको ना सिर्फ सत्ता से बेदखल करेंगे बल्कि बिहार की पब्लिक में एक मैसेज भी डालने का कोई प्रयास करेंगे? बिल्कुल, और इसलिए हो सकता है कि ये लोग राजद वाले मतलब नीतीश कुमार का इंतजार करते रहे कि पहले वो मतलब हम लोग को सरकार से बेदखल कर दे। अच्छा। कम से कम इनको मतलब जनता के बीच ये जाने का मौका मिलेगा कि देखिए हमारी पीठ में छुरा भोंका गया है, हमारी पीठ में खंजर भोंका गया है। इसलिए वो जो मीटिंग हुई थी आज राजद के विधायकों की, उसमें भी ये बात हुई कि राजद वालों को ही पहले समर्थन वापस ले लेना चाहिए सरकार से, लेकिन बाद में तय हुआ कि नहीं, हम लोग अपनी ओर से क्यों समर्थन वापस ले, उनको सरकार गिराने दीजिए, उनको हमें बर्खास्त करने दीजिए। नीतीश कुमार बर्खास्त कर देंगे, नए सिरे से दावा करके फिर भाजपाइयों के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये लगती है कि ये नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं। पूरे विपक्षियों को एक साथ लाने का काम नीतीश कुमार करते हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं, सोनिया गांधी को मनाते हैं, लालू यादव उनको वहां तक लेकर जाते हैं। अब इस मुकाम पर आकर जब सारे विपक्ष एक साथ आ गए हैं, तब बीच रास्ते में उन्होंने सबको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है। और लालू यादव सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर भरोसा कर गए, बाकी कर ही रहे थे लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार ने धोखा कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ दिया है। थोड़ा इसका जिक्र करेंगे कि हमने देखा कि सोनिया गांधी से जब मुलाकात की चर्चा हो रही थी तो बाहर खड़े थे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी ने दरवाजा नहीं खोला था, लेकिन लालू यादव की वजह से कहीं ना कहीं राजी हुई थी कांग्रेस। अब क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले भी मैंने आपके चैनल को भी इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को क्यों नहीं विपक्ष का संयोजक बनाया जा रहा है, विपक्षी गठबंधन का। तो मैंने यही कहा था कि इनके साथ सबसे बड़ा विश्वसनीयता का संकट है। इन्होंने खुद को इतना अविश्वसनीय बना लिया है, बार बार पलटी मार मार के कि इनकी जो राजनीतिक साख है ना वो बिल्कुल गिर चुकी है। और अब खुद मेरी बातों को एक तरह से फिर उन्होंने सिद्ध कर दिया, फिर एक बार और पलटी मार ली। तो बताइए, जो आप इतना विश्वसनीय है, देखिए लालू का देखिए जो भी हो, आपने सही कहा, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप हो, जो भी हो, कम से कम पलटी मारने वाले नेता के रूप में उसकी छवि नहीं है जी। कम से कम वो भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते आए 30 साल से, 40 साल से, जितने साल से। और लालू का मैं ये भी बता दूं कि गांधी परिवार के साथ, नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके मतलब पारिवारिक रिश्ते जैसे हैं। आपको देखा भी होगा कि किस तरह राहुल गांधी उनके घर गए थे और किचन में मटन बनाना सीखा था, बिल्कुल जैसे फैमिली मेंबर की तरह। तो ये सब है।
और ये भी आपने सही कहा कि सोनिया गांधी जब नीतीश कुमार को नहीं मतलब आने दे रही थी, तब कहीं ना कहीं लालू ने नीतीश कुमार की पैरवी की थी और सोनिया गांधी को मतलब मनाया था कि ठीक है। लेकिन अब तो देखिए नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया है वो मतलब माफ़ी योग्य नहीं है, माफ़ी योग्य नहीं है। हाँ। और मैं नहीं समझता कि ये मतलब बहुत चतुराई भरा काम नीतीश कुमार ने किया है। मुझे तो लगता है कि जैसे कि एक कहते हैं ना संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, कि जब आपकी बर्बादी आ जाती है तो आपकी खोपड़ी उलट जाती है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने तो अपनी रही सही जो मतलब प्रतिष्ठा थी, जो रही सही इज्जत थी, उसको भी मतलब धूल में मिला दिया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार ने ना सिर्फ लालू यादव बल्कि उन तमाम विपक्षी दलों को भी धोखा दिया है, जिनको ये बोलकर साथ लाए थे कि चलो हम 2024 में बीजेपी को हराते हैं, नरेंद्र मोदी को हराते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार इस तरह कर क्यों रहे हैं? जनता तो यही बोल रही है बिहार की कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी कुमार है, इसीलिए कर रहे हैं। अब लालू यादव जो बिहार के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, क्या वो अपने छोटे भाई जो अभी तक बने हुए थे उनको सबक सिखा पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से बाजी मार जाएंगे? ये कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।